5 seconds। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसे दुराहे पर खड़े हैं जहां हमारा भविष्य हमें आगे की तरफ ढकेल रहा है और अतीत पीछे की तरफ घसीट रहा है। हम इस उलझन को किस तरह सुलझाएं और अपने जीवन का कैसा ढांचा तैयार करें जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो और हमारे मन को और आत्मा को भी खुराक मिलती रहे। हम अपने किन पुराने आदर्शों को कौन सा नया रूप दे सकते हैं। हमारे देश की अपनी खास समस्याएं हैं और साथ ही हम दुनिया के बड़े बड़े मामलों से गूंथे हुए हैं। दुनिया आज गजब की तरक्की करने के बावजूद ऐसा जान पड़ता है कि वह अपने आप पर से विश्वास खोती जा रही है। भारत में हम इस वक्त अपनी माली हालत सुधारने में लगे हुए हैं। पंचसाला योजनाओं से हम अपनी जनता का रहन सहन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ठीक कर रहे हैं। बगैर इसके किसी भी तरह की तरक्की संभव नहीं। कल्याणकारी राज्य का आदर्श तो अच्छा ही है, फिर भी यह एक थोथी और बेजान चीज़ हो सकती है, क्योंकि आज ऐसे देश भी दुनिया में हैं जो इस मकसद को पा चुके हैं, पर उनके सामने भी नए नए सवाल और नई नई गुत्थियाँ आ गई है और इन गुत्थियों को वे मशीनों से या माली हालत को सुधार कर सुलझा नहीं पाए। मानव स्वभाव की कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में अब तक धर्म और मजहब का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, मगर इस तरह के धर्म की पकड़ अब ढीली होती चली है। उसका असर फीका पड़ चुका है और वह आजकल की दलीलों और साइंस के सामने टिक नहीं पा रहा है। धर्म में विश्वास हो या ना हो, पर इंसान के लिए किसी ऐसे आदर्श में अडिग विश्वास का रखना जरूरी है जिससे जीवन का रस मिलता रहे और जो हमें आपस में गूंथे रखे। हमें तो आगे की तरफ देखना है और उसके लिए पूरी जोश और विश्वास के साथ काम करना है। हमें साथ ही अपनी पिछली विरासत को भी कायम रखना है और उसी से शक्ति प्राप्त करनी है। परिवर्तन जरूरी है, मगर अपने पुराने इतिहास से मुंह फेरना अपनी ही जड़ों को खोदना है। इस परिवर्तनशील समाज में यह देखना भी आवश्यक है कि इस परिवर्तन से कहीं किसी स्थान पर सामाजिक ढांचों को चोट तो नहीं पहुंचती या किसी रूप में सामाजिक अहित तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो फिर उस परिवर्तन से कोई लाभ होने वाला नहीं।